हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हर हफ्ते हम आपके लिए कंप्यूटर का एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें कि हम आपको डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताते हैं जो कि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं आशीष आज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आज की डेट में एग्जामिनर जो है आप लोगों से पूछ सकता है या आपके पास एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में ही हम लोग यहाँ पे डिस्कशन जो है करेंगे। चलिए गाइस, तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। लीजिए सबसे पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइज टच इनपुट। ऐसी कौन सी स्क्रीन होती है, जैसे कि आप लोग मोबाइल फोन में इनपुट देते हैं तो वो जो इनपुट जो होता है उसको रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान करना। ठीक है, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान करना। तो रिकॉग स्क्रीन, पॉइंट स्क्रीन, टच स्क्रीन या फिर एंड्रॉइड स्क्रीन। तो एंड्रॉइड तो एक वर्जन है मोबाइल फोन का, रिकॉग स्क्रीन तो कुछ है नहीं, पॉइंट स्क्रीन कुछ है नहीं, टच स्क्रीन। अगर मैं बात करता हूं इस पैनल के ऊपर, अगर मैं टच करता हूं तो ये भी क्या है, टच स्क्रीन पैनल है जिसके ऊपर आप लोग काम करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आप लोगों का मोबाइल फोन, जिसमें कि आप लोग यहां पे इनपुट देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द यूनिट ऑफ मेमोरी टीबी, केबी, जीबी, एमबी। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बच्चे हमें बोलते हैं सर बहुत इजी हैं, पर अभी अगर आप लोग प्रीवियस पेपर देखेंगे, लीगल क्लर्क का जो पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन देखा गया था। मैं ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को ऑलरेडी करवाता भी हूं और बोलता हूं कि आप लोग देखिएगा कि ऐसी चीजें जो हैं कई बार सिंपल भी आते हैं। जरूरी नहीं है कि हवा बना के बैठे बहुत मुश्किल आएगा, बहुत मुश्किल आएगा, नहीं, कंप्यूटर का पेपर नॉर्मल भी आता है। तो जो लीगल क्लर्क की मैं बात करूं उसमें भी देखा होगा आप लोगों ने कैसा उसका लेवल था, तो यहाँ पे इसका लेवल भी वैसा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें टीबी, केबी, जीबी, एमबी, तो सबसे बड़ा जो यूनिट है वो क्या है यहाँ पे, टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट के बाद यहाँ पे क्या है, गीगाबाइट। ठीक है, और गीगाबाइट के बाद क्या है, एमबी, और एमबी के बाद यहाँ पे सबसे छोटा यूनिट क्या है, केबी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है फिर इसका यहाँ पे आंसर बनेगा। होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 8 बिट मेकअप जो 8 बिट होती हैं उनको मिला के आपके पास क्या बनता है, बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट या नन ऑफ दिस। तो 8 बिट की जो कॉम्बिनेशन होती है वो उसकी कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, 1 बाइट। 8 बिट की कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, बाइट आपके पास यहाँ पे बनता है। ये मेमोरी से दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है आपके पास लिए गए हैं, तो होपफुली बात आपको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच one is the result of the output given by a computer। अगर यहां पे बात करी जाए तो कंप्यूटर के द्वारा आप लोगों को आउटपुट क्या गिवन किया जाता है। ठीक है, मतलब रिजल्ट की बात पूछी गई है आप लोगों को। तो सबसे पहले रिजल्ट, जब भी आपके पास कोई भी चीज प्रोसेस हो जाती है तो वो क्या मिलता है, डेटा मिलता है, इंस्ट्रक्शन मिलते हैं या इंफॉर्मेशन मिलता है या एक्सक्लूजन मिलता है, क्या मिलता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा यू विल गेट इंफॉर्मेशन। आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा यू विल गेट इंफॉर्मेशन या फिर डिजायर्ड रिजल्ट। सो गाइज आप लोगों को यहां पे पता है कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद आप लोगों को क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन जो है यहां पे मिलते हैं। तो होपफुली बात आप लोगों को यहां तक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। लीजिए ये रहा, The two ways to arrange multiple windows on the desktop are। आप किसी भी लैपटॉप में, किसी भी कंप्यूटर में दो विंडोज जो है खोल के काम करते हैं उसको क्या बोला जाता है। मतलब एक इतने से हिस्से में आप लोगों ने, जैसे मान लीजिए ये एक स्क्रीन थी और यहाँ पे आप लोगों ने एक छोटा सा ओपन कर लिया और यहाँ पे आप देख देख के कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो उस चीज को क्या बोला गया है, ये आपके पास बोला गया है। तो अब इस चीज को क्या बोला जाता है, केस कार्ड एंड टाइल्स, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, पॉइंट एंड क्लिक या फिर मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। इसको इस टर्म का नाम होता है केस कार्ड एंड टाइल। जो एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर दो विंडो को आपने सेट किया है उसको बोला जाता है केस कार्ड एंड टाइल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर रोज आप लोग अपनी रियल लाइफ में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द असेंबली लैंग्वेज। इनमें से कौन सा जो है असेंबली लैंग्वेज के लिए ट्रू है।
इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, बात ही खत्म। पहले ऊप्स का तो यहां कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऊप्स है प्रोग्रामिंग। आगे है इट इज हाई लेवल, बात ही खत्म, ये हमेशा ही लो लेवल लैंग्वेज होता है, हमेशा याद रखिएगा, असेंबली जो होता है लो लेवल होता है। इट इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल एक बार आखिरी पढ़ लेते हैं। इट इज लैंग्वेज फॉर असेंबलिंग कंप्यूटर, ना असेंबलिंग कंप्यूटर नहीं होता है, ये क्या होता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास होता है, ठीक है। लो लेवल को आप लोग मशीन लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, 01 की फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, आप किसी भी नाम से इस चीज को यहां पे आइडेंटिफाई करते हैं, जानते हैं। तो होपफुली बात ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूं, ER डायग्राम इन DBMS इज ग्राफिकल मेथड यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं कि ER जो डायग्राम होता है, ER का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे ग्राफिकली आप लोग चीजों को क्या करते हैं, दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की ये तो कीज होती हैं बच्चों। एंटिटी, क्लास एंड देयर रिलेशनशिप, एक्चुअल में एंटिटी और क्लास के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको दिखाया जाता है, ठीक है। पर एक बार आगे भी आप लोग चेक कर लीजिए, ऑब्जेक्ट एंड मेथड विद फंक्शन, ये तो बनेगा ही नहीं। एंटिटी, क्लास एंड रिलेशनशिप विद फॉरेन की, फॉरेन की तो बात ही खत्म है ना, ये तो कीज होती हैं। तो इसका जो है एंटिटी, क्लास है और उनका रिलेशनशिप, मतलब किसी का रिलेशनशिप कैसे है, जैसे कि आपने देखा भी होगा, आपके पास इस तरीके से आप लोगों को रिलेशनशिप जो है दिखाए जाते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये सारा का सारा काम किसका होता है, ER डायग्राम का होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, व्हाट इज द अदर नेम फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आज की डेट में सबसे ज्यादा आप लोग यूज कर रहे हैं, तो ये होता क्या है, 3D प्रिंटिंग होता है, 2D प्रिंटिंग होता है, CPU असेंबली होता है, या मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ये क्या होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अदर नेम ऑफ, ये होता है आपके पास 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग को ही आप इस नाम से जानते हैं, 3D प्रिंटिंग को ही आप लोग इस नाम से जानते हैं, और यहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following is not an inbuilt software application found in MS Window? इनमें से कौन सा आपके पास इनबिल्ड फीचर नहीं मिलता है, ठीक है। इनमें से कौन सा इनबिल्ड फीचर नहीं मिलता है, पेंट इनबिल्ड मिलता है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन इनबिल्ड मिलता है, वॉल्यूम कंट्रोल इनबिल्ड मिलता है, पर CD प्लेयर तो ये आपके पास इनबिल्ड नहीं होता है, ठीक है। विंडो की बात करी गई है, विंडो की बात यहां पे करी गई है, तो बी इसका जो है आंसर बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज दैट कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड व्हेन द ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू द मशीन लैंग्वेज, से क्या बोला जाता है, कंपाइलर, CPU, रोम या इंटरप्रेटर। देखो कंपाइलर का मतलब है दो चीजों को कंपाइल करना, रन करना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो तो उसको चलाने के लिए यूज होता है। रोम तो आपके पास एक मेमोरी है, वो भी नहीं होगा। तो आपके पास बचा क्या, एक इंटरप्रेटर यहां पे आंसर बना, जिसको डायरेक्ट आंसर आप लोग भी दे सकते थे अगर थोड़ा सा एनालिसिस करते, चीजों को समझते, तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। लीजिएगा इस अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, sorting, retrieving and printing a text document, ठीक है। आपको क्या करना है, क्रिएट करना है, बनाना है, एडिट करना है, चेंज करना है, फॉर्मेट उसका लेआउट चेंज करना है, सॉर्ट करना है, छोटा बड़ा जो भी आपको करना है, रिट्रीव करना है, निकालना है, और प्रिंटिंग भी करनी है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। टेक्स्ट का मतलब जो ये लिखा गया इसको बोला जाता है टेक्स्ट। तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, वेब डिजाइन या डेटाबेस मैनेजमेंट है। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर बनेगा वो बनेगा आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है MS वर्ड इसके अंदर आता है, MS वर्ड इसके अंदर जो है आता है। तो होपफुली ये बात आप लोगों को
क्लियर है, ठीक है। MS वर्ड जो है इसके अंदर आता है, ठीक है। ये छोटी सी बात याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट sets the standard used by every computer that accessing the web based information। तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल होता है? XML है, DML है, HTTP है, या HTML? कौन सा प्रोटोकॉल आपके पास यहां पे होता है? ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल आपके पास यहां पे होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो पाता है? तो प्रोटोकॉल होता है आपके पास HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू आप लोग नेटवर्किंग कर पाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो कभी भी आप लोग नहीं चल पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास LAN कैन बी कनेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विच ऑपरेट ऑन द डेटा लिंक लेयर। सबसे पहले तो LAN का फुल फॉर्म बताना है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। अब पूछा गया है कि कनेक्ट करता है जिसमें डिवाइसेस को ऑपरेट करना है डेटा लिंक लेयर के साथ, तो हब है, ब्रिज है, आपके पास HDLC है या टनल है। तो अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करूँ तो डायरेक्ट फॉरवर्ड इसका जो आंसर है 13 का, वो क्या बनेगा? ब्रिज बनेगा। ब्रिज के साथ आप लोग जोड़ते हैं, जैसे ये एक टर्मिनल है, ठीक है, और ये दूसरा टर्मिनल है, इन्हें जोड़ने का जो काम बनेगा वो किसका होता है? ब्रिज का। ब्रिजेस होते हैं, ये जो भी ब्रिज है ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, तो इन दोनों टर्मिनल को जोड़ने का जो काम होता है वो किसका होता है? ब्रिज का होता है। ये जो वायर होती है इसको बोला जाता है ब्रिज। होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Which of the following is the fastest media of data transfer? सबसे फास्टेस्ट मीडिया की डेटा वायर कौन से है? कोएक्सियल, अनट्विस्टेड, टेलीफोन या फिर फाइबर ऑप्टिक, ठीक है। फाइबर ऑप्टिकल भी बोला जाता है, फाइबर ऑप्टिक भी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो आपको पता है सबसे फास्टेस्ट वायर जो है वो कौन सी है? फाइबर ऑप्टिकल वायर है, जिसके थ्रू लाइट की फॉर्म में डेटा को हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए फास्टेस्ट है। क्यों फास्टेस्ट है? क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा डेटा जो ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट होता है, इन फॉर्म ऑफ लाइट। आपके पास यहाँ पे सारा का सारा डेटा जो है लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है, इस वजह से यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि पता नहीं कितनी बारी पेपर्स में पूछा जा चुका है और आप लोग हर रोज अपनी रियल लाइफ में इसका यूजेज कर रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिटेड फ्री क्लाउड स्टोरेज ऑन गूगल ड्राइव? मतलब आपके पास क्लाउड का मीनिंग पहले मैं बता देता हूं। क्लाउड का मीनिंग होता है कि जैसे मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर एक मेमोरी है जिसको कि आपको कैरी करना पड़ता है, पर क्लाउड का मतलब है एक ऐसी मेमोरी जिसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बस उसका यूज़र आईडी पासवर्ड चाहिए और उसे कैरी नहीं करना पड़ेगा, वो कहीं और किसी सर्वर के ऊपर जो है किसी जगह के ऊपर क्या है स्टोर है, उसको बोला जाता है क्लाउड। अगर यहाँ मैं बात करता हूँ तो ये पूछा गूगल ड्राइव जो होता है वो इसी के एग्जाम्पल है। गूगल ड्राइव जो है आप लोगों को फ्री में कितना स्पेस प्रोवाइड करवाता है? 2 GB, 10 GB, 15 GB, 20 GB। तो आधे से ज़्यादा बच्चों को शायद इसके बारे में पता नहीं होगा, तो इसका आंसर बनेगा 15 GB। इसका आंसर क्या बनेगा? 15 GB गूगल आप लोगों को फ्री स्पेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये 15 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। आप लोग अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दिया करें ताकि हम लोग आपके लिए कुछ और नया, कुछ और नया, कुछ और नया हर बारी लेके आते रहें, ठीक है। फर्दर आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए इन दोनों नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं, 91173434, 96468837। अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे तो इस पे हमें ज्ञानम.कॉलेज पे सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्ञानम के नाम से, और यूट्यूब पे तो आप लोग हमें देख ही रहे हैं, ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन जो है जरूर आप लोग यहाँ पे शेयर करिएगा। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।